हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो और एक लाइफ की बहुत ही विशेष चीज़ आप देखेंगे। अगर आपको लाइफ में अगर 2 कदम भी चलने हैं तो उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जो जनरल लोगों की सोच होती है, एक निगेटिव थिंकिंग होती है, उस विषय पे हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले बता दें कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है आप लोग लाइक या कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग, अगर आपको वीडियो चैनल पसंद आता है तो आप लोग लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे 1-2 बातें बताना चाह रहे हैं। देखिए, पहली बात एक कही जाती है कि मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पा कर दिखा, और लिख दे खून से सफलता की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा के दिखा। किसी की भी जिंदगी में आप झांक कर देखिए, जितने भी लोग सफल हुए हैं, जितने भी लोग आगे गए हैं, उनकी कभी पीछे की जिंदगी आप झांक के देखिए। जितने भी लोग हैं आप उनको देखेंगे, 99.99% जितने भी लोग सफल हैं उनके लिए केवल एक ही बात कही जाती है कि अरे उनकी तो भाग्य बड़ी अच्छी थी। लेकिन उस भाग्य के पीछे कभी आप झांक के देखें कि उन भाग्य के पीछे उन्होंने कितनी अपनी भाग्य लिखी है, जो उन्होंने अपने कर्मों से भाग्य को लिखा है। फ्रेंड, शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि अब्दुल कलाम आज़ाद अखबार बेचते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्लास में बैठने नहीं दिया गया था। और इस समय हमारे हाइट ऑफ प्रोग्रेस जो कहा जाता है, जिनको माना जाएगा, वो है मोदी जी, जो कि चाय बेचते थे। इनकी भी तो वही किस्मत थी। क्या कर रहे थे? दुनिया के ग्रेटेस्ट पर्सन आइंस्टीन, एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली के, और जो बहुत ही एक मीडियम क्लास के, इंटरमीडिएट तक बहुत ही मीडियम क्लास के एक स्टूडेंट रहे हैं, बीएससी एडमिशन लेने के लिए पहली बार वो एंट्रेंस नहीं निकाल पाए थे। जो लोग आइंस्टीन के विषय में जानते हैं वो जानते होंगे कि ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ यूनिवर्स, हमारे अभी धरती में इतना महान पुरुष एक इंसान के रूप में नहीं जन्मा है जिस हाइट के पर्सन रहे हैं। इंट्रेंस फेल होने के बाद उन्होंने इंट्रेंस दोबारा निकाला और तब उन्होंने ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में अपने बीएससी के लिए एडमिशन लिया। उनका भी तो पहले का इतिहास रहा होगा। जितने भी लोग हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जो भी टॉप पे गए हैं, कभी आप उनके पीछे की लाइफ को झांक कर देखिए। किसी भी चीज़ में आप अगर यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, आप किसी यूट्यूबर को देखिए। अभी 1-2 दिन पहले हमने 8-10 यूट्यूबर को देखा है जो इंडिया के टॉप यूट्यूबर हैं, जिनमें मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। उनकी आप पीछे की हिस्ट्री देखिए, कभी वो 10 व्यूज के लिए मुहताज थे। कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं मिलेगा जिसका पहला वीडियो डाला हो 2 लाख व्यूज आ गए हों। कहीं कंट्रोवर्शियल कोई मिल जाए, कंट्राडिक्शन हर चीज़ का होता है, वो बात अलग है। अदरवाइज किसी भी आज जो मिलियंस ऑफ व्यूज, जिनमें करोड़ों के व्यूज आते हैं, शुरुआत में आप उनको देखिए तो उनके भी वो 10 व्यूज 50 व्यूज के लिए मुहताज थे। उन्होंने भी ज़िंदगी में संघर्ष किया है, मेहनत किया हुआ है, मेहनत के बाद उन चीज़ों पे पहुंचा है। देखिए, जब भी फ्रेंड्स अगर आगे बढ़ना है तो हमेशा ही जानिए कि गिरते हैं सर सवार मैदाने जंग पे, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। अगर आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। एक्चुअल में इसी बात पे की आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि जो जनरल लाइफ में आप देखिए, आप घर में रह रहे हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आप सर्विस करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, तो जिनको आप समस्याएं बोलते हैं ना, वो कोई समस्याएं नहीं होती हैं। वो केवल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अनवांटेड चीज़ें होती हैं, जो आपके चलने के मार्ग की बाधाएं आपको दिखाई देती हैं। वो आपकी सूझबूझ पे डिपेंड करता है कि आप उनसे कैसे निपटते हैं, कैसे आप उनको बैलेंस करते हैं। आप देखेंगे कि उनको अगर आप साइड करके आगे बढ़ते चले जाएंगे तो लाइफ में कभी भी पीछे मुड़ के आप नहीं देखेंगे। बस केवल आप में एक लगनशीलता हो, डेडिकेशन हो और मेहनत होनी चाहिए। सही पाथ में चलना चाहिए। जो भी आपके अनवांटेड चीज़ें हैं, जो भी आपको लग रहा है डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको हमेशा ही साइड करिए।
छोटी मोटी बातों को कभी भी आप दिल से मत लगाइए, आप देखेंगे कि हमेशा ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये तो एक ह्यूमन लाइफ की बात हुई। आप बहुत श्रेष्ठ जो कि एक महामानव, परामानव, जो कि एक ईश्वरीय रूप माने जाते हैं, आप उनकी लाइफ को झांक के देखिए। अगर उन्होंने भी जीवन में संघर्ष नहीं किया, जितने लोग फ्रेंड्स श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान रखते होंगे, उन्होंने, भगवान कृष्ण ने लास्ट में अपना जब विराट रूप, ईश्वरीय रूप दिखाने से पहले एक बहुत बड़ी बात कृष्ण जी से बोली थी, वो ये थी, उन्होंने कहा दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं हासिल ना हो, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। एक निष्काम कर्म जिसको कहते हैं, जो बिना अपने स्वार्थ के फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ और ये दिखा रहा हूँ लोगों को कि क्या महत्व है कर्म का और क्यों हमें कर्म करना चाहिए। कोई भी चीज़, हर चीज़, वो तो खुद एक भगवान का पूरा रूप है, कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर भी वो कर्म कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो जितने भी लोग, क्योंकि एक नॉर्मल बात और कही जाती है कि जब भी बरसात होती है तो जितने भी पशु पक्षी हैं वो हमेशा ही उससे बचने के लिए जगह ढूंढते हैं, लेकिन बाज उन बादलों को चीर के ऊपर चला जाता है। देखिए, समस्या वही है, बस उसका नज़रिया अलग है, निपटने का तरीका अलग है। लोग बरसात से बचने के लिए कहीं जगह ढूंढते हैं और वो बादल को ही चीर के ऊपर चला जाता है, बोलता बरस जितना बरसना है। ऊपर जाने का मतलब यही हुआ कि उसने एक चैलेंज किया कि बरस जितना बरसना है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस यही है जिंदगी। जो भी आपकी जिंदगी की जिस भी लेवल पे आप घर पे रहते हैं, घर पे हैं, तो वहां पे भी देखेंगे आपको अजीबोगरीब समस्याएं आएंगी। आप उनको पीछे छोड़ के आगे निकल जाइए, बस यही सफलता का दूसरा नाम है। देखिए, कुछ ना कुछ तो कहीं लाइफ में है ही है कि कुछ ही लोग शीर्ष पे पहुंच जाते हैं, कुछ ही लोग टॉप पे पहुंचते हैं, वो सब उसको अचीव नहीं कर पाता है। जिस समय अगर आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हो तो समय कभी भी कोई मेरिट नहीं देखी जाती, कोई डिजायर नहीं देखी जाती। कहते उस पाथ पे चलने पे मेहनत बिल्कुल यज्ञ की तरह करिए और जितनी भी बाधाएं आती जाएं उनको बिल्कुल दवाई की तरह गटकते चले जाइए। अपने आप देखेंगे, आप बढ़ते चले जाइए, समस्याएं आपसे दूर होती चली जाएंगी। और जिस समय आप सफलता की बुलंदियों पे होंगे तो लोग यही उस समय देखे यही कहेंगे कि बड़ा भाग्यशाली है, इसकी तो भाग्य बड़ी अच्छी। लेकिन उस समय आप इवैल्यूएट करके देखिएगा कि आप जहाँ पे हैं वहाँ आपकी मेहनत कितनी काउंट हुई है और आपका भाग्य कितना काउंट हुआ है। तो जो समस्याओं में पड़ गया, उन समस्याओं में उलझ गया, वो वहीं का वहीं रह जाएगा। एक बात और कही जाती है कि देखिए, लाइफ में जब आप चलते हैं ना तो बहुत लोग आप पे पत्थर फेंकेंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे, बहुत सारे कमेंट आएंगे, बहुत सारी छींटाकशी होगी। अब आप पे है कि आप उन्हीं को रास्ता बना के आगे निकल जाते हैं, उन्हीं में पड़े रहते हैं। बहुत लोग दुनिया में आपके पत्थर फेंकेंगे, आप पे निर्भर करता है कि आप उन्हें ब्रिज बनाते हो या वॉल बनाते हो। तो जो उन बाधाओं को पार करते हुए अपनी पूरी लगनशीलता और मेहनत के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा, वो हमेशा ही शीर्ष स्थान पे पहुंच जाएगा और वही एक सफल जिंदगी होगी। और चाहे जिस पोजीशन पे होंगे, अगर आप उन समस्याओं में उलझ गए तो कभी भी आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इन सभी चीजों को हमेशा देखिए, जो भी सुपर हुआ है, भले ही देखिए कर्म करके अपने आप को तो सिद्ध करना ही पड़ता है। वो चाहे एक इंसान हो, चाहे वो एक महामानव हो, चाहे वो खुद गॉड रहे हों। भगवान को भी, राम को भी, कृष्ण को भी अपने आप को प्रूफ करना पड़ा कि हम राम हैं, हम कृष्ण हैं। जितने लोग फ्रेंड्स रामायण का नाम ले रखते होंगे, सबको पता होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ एकदम व्यापक है। सभी लोग लगभग जानते ही होंगे कि जिस समय राम ने रावण का वध किया था, खुद दशरथ उस समय आए थे राम से मिलने और उन्होंने बात कही थी कि वहाँ स्वर्ग में सब लोग हमसे कह रहे हैं कि वो तो भगवान हैं। उन्होंने कहा मेरी समझ नहीं आता, हमें तो लगता राम सिर्फ मेरा बेटा। यही बात उनकी माता कौशल्या ने भी कहा था जब रावण को मारा था, तो बात अयोध्या भी आई थी और वहाँ पर कौशल्या ने भी यही बात कही थी, तू तो मेरा बेटा है,
लोग कहते हैं भगवान है, हमारे लिए कुछ भगवान नहीं, तो मेरा बेटा ही है। चाहे राम रहे हो, चाहे कृष्ण रहे हो, चाहे गौतम बुद्ध रहे हो, सबको अपनी वैल्यू को प्रूव करना पड़ता है, प्रूव करके दिखाना होता है, तभी आप वहां पे पाए जाएंगे। और सबको संघर्ष से गुजरना पड़ता है, जिंदगी की समस्याओं से झूलना पड़ता है। तो यही फ्रेंड्स आज बताना चाह रहे थे कि जो लोग भाग्य को लेके बैठ जाते हैं, सिर्फ भाग्य को कोसते हैं, वो कभी भी जहां है वहां भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और जो लोग उन परिस्थितियों से निकल के ऊपर चले जाते हैं बिल्कुल बाज स्टाइल से कि जितना बरसना है बरस ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही जिस दिन टारगेट आपका होगा कि जो भी समस्याएं आनी है, जितनी आनी है आ जाएं, फिर भी हमारे कदम नहीं रुकने वाले, आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। देश को आप देख लीजिए, हमारा देश भी इसी में, सोचिए पूरी तरीके से अंग्रेजों के गिरफ्त में, लेकिन हमारे देशवासियों का यही नारा था कि देश को आज़ाद करना है तो करना है। भगत सिंह ने कहा फांसी हमें फांसी के स्थान पर नहीं खुले मैदान में दी जाए। उनकी अंतिम इच्छा थी कि हमारी फांसी खुले मैदान में दी जाए, क्योंकि उनकी ये सोच थी कि अगर हमें फांसी हो गई और जितने लोग देखेंगे तो एक की जगह ऐसे हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे, तो कितने भगत सिंह से अंग्रेज लोहा लेंगे, कितने लोग उससे निपटेंगे। और वही रिजल्ट हुआ कि एक दिन हमारा देश आज़ाद होके ही रहा। तो हमेशा ही यही बात जिंदगी की याद रखना चाहिए कि समस्याओं को पीछे छोड़ते हुए, समस्याओं को पीछे ढकेलते हुए आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। कोई विकल्प नहीं, कोई सोच नहीं, कोई टारगेट नहीं, कुछ नहीं, बस लक्ष्य तो लक्ष्य, उसे ही हासिल करना है। समस्याएं जो आती हैं उन्हें आने दीजिए, जो भी बाधाएं हैं उन्हें आने दीजिए, उनको पार करके हमें आगे जाना ही जाना है। आप देखेंगे निश्चित तौर पे आप एक दिन सफल हो ही जाएंगे। कभी मोदी जी ने नहीं सोचा होगा कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सोचिए, जिसका ना कोई बैकग्राउंड, ना कहीं कोई ऐसा एजुकेशन, ना कहीं कोई कुछ भी ऐसी सुविधाएं नहीं, आज वो विश्व की पर्सनालिटी है। अब उसको कहा जाए कि उसका भाग्य है, तो उसका भाग्य एक दिन वो भी तो था कि चाय बेचता था, तो अब भाग्य उसका क्या कहा जाए, चाय बेचने वाला, प्राइम मिनिस्टर वाला। अब्राहम लिंकन, मोदी जी को जाने दीजिए, अब्राहम लिंकन को लीजिए, खेती करता था फादर, और एक दिन वो सोचिए अमेरिका जैसे देश का पहला प्रेसिडेंट जाकर के बना। तो कौन सी भाग्य मानी जाए, खेतों में गाय चराने वाली उसकी मानी जाए, खेतों में काम करने वाली, या यूएसए जैसे देश के प्रेसिडेंट बनने वाली। समस्याएं तो उसकी भी ज़िंदगी में आई होंगी, बाधाएं उसकी ज़िंदगी में आई होंगी, बहुत सारी रुकावटें उसकी ज़िंदगी में आई होंगी। बस केवल एक अपना टारगेट होता है, एक सोच होती है जो आदमी को कहां से कहां पहुंचा देती है। और सिर्फ आपकी नज़र में सोच होनी चाहिए, बाधाओं को हमेशा ही किनारे करते आगे बढ़ते चले जाइए। आप आगे बढ़ते, बिल्कुल तैरने जैसा होता है। आप नदी में तैर रहे हैं, देखेंगे पानी हमेशा आपको रोकेगा, आपकी बहादुरी है आप उस पानी को साइड करिए, आगे बढ़ते चले जाइए, आप अपने आप इस पार से उस पार पहुंच जाएंगे। और अगर पानी को आप साइड नहीं कर पाएंगे तो हमेशा ही आपको डूबना ही डूबना है। यही है लाइफ का सबसे बड़ा मंत्र, यही है लाइफ की सबसे बड़ी सोच। जिसने इन बाधाओं को साइड किया वही सफल हुआ है, अदरवाइज उसको बीच में डूबना ही डूबना है। और ऐसे ही लोग होते हैं जो भाग्य को कोसते हैं। ऐसे ही लोगों की ज़िंदगी में ना तो कभी समस्याएं कम होती हैं और ना उनको लगता है कभी हमारा भाग्य सही है, और बस यही सोच के ज़िंदगी में बैठ जाते हैं। और जिन्होंने इनको साइड किया वो ज़िंदगी में सफल जरूर से जरूर होता है, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ऐसे ही लोगों का भगवान भी साथ देते हैं। थैंक यू।